बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, चारों वेद पुराणे अष्टदश, चारों वेद पुराणे अष्टदश, वाल्मीकि जी की रामायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ, श्रीवन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, जो पुरुष व्रत तप यज्ञ और दान से अपने प्रायश्चितों का फल करने में असमर्थ हो जाता है, फिर वो जप करके भी अपने पापों के प्रायश्चित को पूर्ण कर सकता है। ओमकार को जानता है वह योगी विष्णु स्वरूप है, इसीलिए संपूर्ण मंत्रों के स्वार स्वरूप और सब कुछ देने वाले ओमकार का आभास करना चाहिए। समस्त मंत्रों के प्रयोग और ओमकार बोले आप पढ़ गए थे नहीं वो बोलो। मुझे भी पूछना था पंडित जी, एक्चुअली मेरी बहुत सास खत्म हो गया। 5:30 बजे के बाद पूछिए। ओमकार का सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। जो कर्म उससे युक्त है वही पूर्ण है, उससे विहीन कर्म पूर्ण नहीं है। आदि में ओमकार से युक्त भू भुव स्व 3 शाश्वत महाव्यहतीय एवं तस्य वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तीनों पदों से युक्त गायत्री का ब्रह्मा वेद अथवा ब्रह्मा का मुख जानना चाहिए। जो मनुष्य नित्य 3 वर्षों तक आलस्य रहित होकर गायत्री का जप करता है, वो वायुभूत होकर और आकाश स्वरूप होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। एकाक्षर ओमकार ही श्री पर ब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। गायत्री 7 आवर्तिक पापों को हरण करने वाली है। 10 आवर्तियों से वह जापकर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और 20 आवृत्ति से करने पर तो वह स्वयं सावित्री देवी जप करने वाले को ईश्वर लोक में दे जाती है। साधक 108 बार जप करके संसार सागर से रुद्र मंत्रों के जाप करके तथा कुष्मांड मंत्रों से जाप करके गायत्री का मंत्र का जप श्रेष्ठ है। गायत्री श्रेष्ठ कोई भी जप करने योग्य मंत्र नहीं है तथा व्यहित होम के सम्मान कोई होम नहीं है। गायत्री के एक चरण आधा चरण संपूर्ण ऋचा अथवा आधी ऋचा का भी जाप करने मात्र से गायत्री देवी साधक को ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी एवं गुरु पत्नी गमन आदि महापातकों के पाप कर्मों से भी मुक्त करा देती है। कोई भी पाप करने उसके प्रायश्चित स्वरूप तिलों का हवन गायत्री का जाप बतलाया गया है। उपवास पूर्वक 1 सहस्र गायत्री मंत्र का जाप करने वाले के
पापों का नाश होता है। गौ वध, पित वध, मातृ वध, ब्रह्म हत्या अथवा गुरु स्त्री गमन करने वाले, ब्राह्मण की जीविका अपहरण करने वाले, सुवर्ण की चोरी करने वाले, सुरापान करने वाले, ऐसे महापातकी भी गायत्री के 1,00,000 जाप करने से अपने आप को शुद्ध करते हैं। अथवा स्नान करके जल के भीतर गायत्री का 100 बार जाप करें, तदंतर गायत्री से अभिमंत्रित जल को 100 आचमन करें, इससे मनुष्य अपहृत होता है। ओमकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जप में मंत्र का यही स्वरूप बतलाया गया है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि, स्वामी गायत्री छंद और सविता देवी है। उपनयन, जप, होम के विनियोग करना चाहिए। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों और अधिष्ठित देवता क्रम से हैं। अग्नि, वायु, रवि, विद्युत, यम, जलपति, गुरु, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूषा, मित्र, वरुण, वसुगुण, अश्वनी कुमार, प्रजापति सहित समस्त देवगण, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु महेश के लिए उपयुक्त है और ये सब पापों को नाश करने वाली है। इस प्रकार से जो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का अपने निम्नलिखित अंगों में क्रमशः न्यास लेते हैं, जैसे पैरों की दोनों अंगुष्ठियां, गुल्फिया, नलक, घुटने, दोनों जंघाएं, उपस्थ, वृषण, कटिभाग, नाभि, उदर, स्तन मंडल, हृदय, ग्रीवा, मुख, तालु, नासिका, नेत्र द्वार, भूमध्य, ललाट, पूर्व आनन, दक्षिण पार्श्व, उत्तर पार्श्व, सिर और संपूर्ण मुखमंडल। जो गायत्री के 24 अक्षरों के वर्ण क्रम से ध्यान करते हैं, उनके सारे पापों का हरण होता है। अथवा गायत्री के मंत्रों से जो तिलों से हवन करते हैं, उनके भी सारे पापों का विनाश होता है। कर्म की सिद्धि करने के लिए ऐसे उद्यम व्रत का करना चाहिए। और गायत्री का जप करने से कोटि कोटि जीवन काल के पाप कर्णों का विमोचन होता है। गायत्री के आवाहन करके ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र सहित ओमकार का उच्चारण करके शिखा बांधे, फिर आचमन करके हृदय, नाभि, दोनों कंधों को स्पर्श करें। प्रणव के ब्रह्मा, ऋचा, गायत्री, चंद्र, अग्नि अथवा परम देवता हैं। इस प्रकार से वशिष्ठ जी कहते हैं कि संध्या विधान करके गायत्री का जप करने से, स्मरण करने से यह अपने गान करने वाले साधकों के शरीर और प्राणों का त्राण करती है, इसीलिए इसे गायत्री कहते हैं। अब जो लोग जप करने के लिए और गुरु के दिए हुए मंत्रों का जप करते हैं, उनका भी जप के माध्यम से प्रायश्चितों का विधान है। गुरु की दी गई मंत्रमाला को अत्यधिक जाप करने से, तप करने से भी जीव आत्मा मुक्त होता है। ओम श्री मर्ग शब्द निष्पत होकर सूर्य देव का जो ध्यान करते हुए सूर्य नारायण भगवान का भी अस्तुत रूप में अपना साधक भगवान नारायण का पूजन एवं स्मरण करता है, उससे भी उसके नाना प्रकार के प्रायश्चितों का भाग संपन्न होता है। आज की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जप करने से, तप करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, इन सब प्रकारों से जीव आत्मा अपने आप को मुक्त करता है। कल की आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, जिसमें मैंने प्रथम दिवस में आप लोगों को सुनाया था कि तप करके कैसे जीवात्मा अपने आप को मुक्त करता है, यज्ञ करके कैसे मुक्त करता है, दान देकर कैसे मुक्त होता है। आज अंतिम जो छोर है, जिसे कहते हैं जप करना, जप करके अपने आप को जीवात्मा कैसे मुक्त कर सकता है, वो आज अब बतलाया जा रहा है। जप की महिमा बतला रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर मान के चलो किसी ने गुरु की दीक्षा ली हुई है, अथवा जिन्होंने गुरु की दीक्षा नहीं ली हुई है, उनको चाहिए कि गायत्री मंत्र का जाप करें। वो बतला रहे हैं कि
वेद माता गायत्री, एक वेद माता के ही अंदर में समस्त देवी देवता गणों का वास है, उनके एक गायत्री मंत्र के जाप के अंदर में, जिसमें ओमकार शब्द के अंदर में त्रिदेवों का वास है। यहाँ पर बतलाया जा रहा है अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि जो भी कोई भाव निष्ठा से 1.25 गायत्री मंत्र का जाप करता है, ऐसे 1.25 गायत्री मंत्र का जाप करे और उसके बाद वो मन में जो भी कोई संकल्प कर ले तो उसका वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। आपको मैं बतलाता हूँ, हमारे सनातन धर्म के अंदर में कई चीज़ों का विधान है, जैसे कि मंत्र के अंदर में बहुत शक्तियाँ हैं। असाध्य से असाध्य कामना को गायत्री मंत्र के करने से संपन्न किया जा सकता है। जैसे कि संपन्न कैसे करेंगे तो मैं आपको बतलाऊं। मान के चलो कोई जीवात्मा किसी रोग से दुखी है, कोई जीवात्मा गृह कलेशों से दुखी है, कोई जीवात्मा अन्य किसी और प्रकारेण दुखी है, तो ऐसे जीवात्मा को अपने मुक्ति के निमित्तार्थ उन कर्मों से मुक्त होने के निमित्तार्थ कुछ नहीं करना। एक आसन के ऊपर में अगर दिन में करे तो पूर्व दिशा की ओर और सायंकाल करे तो पश्चिम दिशा की ओर बैठकर जो है गायत्री मंत्र का जाप करे। 1 माला, 2 माला, 3 माला ऐसे करके मालाओं का जाप करे और पास में एक जल का लोटा रखे। उस जल के लोटे के अंदर में लाल सिंदूर डालकर और उस जाप को करे और जब जाप संपन्न हो जाए तो उस जिस माला से आपने जाप की है उस माला के जो अग्रिम जो पहला और बड़ा सुमेरु वाला जो मणिका होती है उसको आप जल से स्पर्श करा दीजिए और जल से स्पर्श कराने के बाद में उस जल का एक भाग सूर्य नारायण को दीजिए और अंतिम भाग जल का बचाकर वो आप जो व्यक्ति दुखी है अथवा जिसके निमित्तार्थ आप कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर में वो जल का छींटा दीजिए, आपकी कामना अपने आप संपन्न हो जाएगी। ये गायत्री माता की शक्ति है, गायत्री माता का शक्ति का विधान है। आपको पता है हमारे सनातन धर्म में जप करके महर्षि अत्रि हुए, जिन्होंने साक्षात नारायण भगवान को भूमंडल पे पृथ्वी लोक पे आने के लिए 3 बार मजबूर कर दिया था, केवल जप करके। जप के साधन से नारायणी मंत्र का जाप करने से ओम नमो नारायण ऐसे अद्भुत मंत्र का जाप करने के माध्यम से उन्होंने 3 बार अपने काल में भगवान नारायण को प्रकट किया था। आपको मैं बतलाता हूँ। अब कई लोगों का क्या होता है, विश्वास की जागृति नहीं होती है कि ये मंत्र जाप अथवा माला जाप से विश्वास है कि नहीं है, इससे कुछ होता है कि नहीं होता है। मैं आपको बतलाता हूँ, इससे अवश्य होता है। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, आपको मैं बतलाऊं, सर्वप्रथम जीव आत्मा को चाहिए कि जो व्यक्ति मंत्र का जाप करे वो पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में जब वो बैठे तो पहले मन में शांत विचार करके ये विचार करे कि हे भगवान, जिस भी देवी अथवा देवता का वो जाप करता हो या गुरुदेव भगवान की दी हुई माला करता हो और अगर ये सब ना मिले तो गायत्री मंत्र का जाप करता हो। अच्छा, मेरे को किसी ने एक बार पीछे क्या पूछा कि पंडित जी मैं तो सुबह क्या करता हूँ कि जब ऑफिस जाने से पहले गायत्री मंत्र की जो है सीडी को जो है चला देता हूँ। कई लोग ऐसा करते हैं या फोन पे चला के सुन रहे होते हैं। मैं आपको बतलाऊं, गायत्री मंत्र अपने आप में अद्भुत मंत्र है। वेद माता गायत्री का जो मंत्र है जिसके अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव एक साथ विद्यमान है, ऐसे मंत्रों को ऐसे ना ही उच्चारण करना चाहिए और ना ही ऐसे श्रवण करना चाहिए। इसका भी एक दोष है। आपको मैं बताता हूँ, गायत्री मंत्र का जाप व्यक्ति को चाहिए स्थान पे बैठकर, एक अच्छे आसन के ऊपर बैठकर
इन दोनों दिशाओं में से एक दिशा की ओर बैठकर फिर पाठ करें। कई लोगों को मैं क्या देखता हूँ कि जो व्यावसायिक लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, व्यवसायिक करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने काउंटर के ऊपर में बैठ गए और जूते चप्पल पहन रखे हैं, और जूते चप्पल पहनकर वो वहीं पे जोत भी जला रहे होते हैं, फूल भी चढ़ा रहे होते हैं और पाठ भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे पूजा का कभी कोई फल नहीं लगता है। आपको मैं बतलाऊं, देखो 3 जगहों पे शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए। एक देव स्थल, दूसरा भोजन, जहाँ पे आप भोजन करते हो वहाँ शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए। तीसरा अध्ययन, जहाँ पे बैठकर ज्ञान लिया जाए, जहाँ बच्चे बैठकर ज्ञान लेते हो, उन जगहों पे जो जूते चप्पल लेके नहीं जाते हैं वैसे रहते हैं, तो उसका फल अपने आप में बहुत अद्भुत है। एक बार मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी, हम तो अपने ऑफिस में जो है पूरे दिन जूते ही पहन के होते हैं, और पूरे ही जूते पहन के होते हैं, तो पूजा पाठ हम उसी प्रकार से करते हैं, लेकिन करते सब कुछ है, बड़े भाव निष्ठा से श्री सूक्तम का पाठ भी करते हैं, नाना प्रकार के लक्ष्मी जी के उपाय भी करते हैं, लेकिन फलित नहीं होता है एक भी उपाय। क्यों फलित नहीं होता है? उसका कारण यह है कि हम करते तो सब कुछ है, लेकिन होता ठीक से नहीं है। मान के चलो किसी व्यक्ति को खाना बनाना ना आए, खाना बनाना नहीं आता हो, और वो सामग्री तो सारी ले, क्रम भी सारे करे, लेकिन आंच ना जलाए, तो उसका खाना कैसे बनेगा? मान के चलो कोई चावल ही बनाएगा, तो कुकर भी है, पानी भी है, चावल भी है, धो भी लिया, पानी भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर आपने उसको अग्नि के ऊपर नहीं रखा तो वो पकेगा कैसे? वो नहीं पक पाएगा। उसी प्रकार से जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्थान और आसन का होना परम आवश्यक है। शुद्ध आसन और शुद्ध विचार। कई लोग ये कहते हैं कि हम जाप करने को बैठते हैं, तो जाप करने के बाद में हमारा ध्यान नहीं लग रहा होता है। ध्यान क्यों नहीं लग रहा होता? उसका कारण है क्योंकि हम लोग जाप जब करने के लिए बैठते हैं तो उस जाप के साथ ही बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करे जाप, और उसको उसी समय में ड्यूटी पे भी जाना हो, तो वो जाप में उसका ध्यान नहीं हो सकता, उसका ध्यान ड्यूटी जाने में ही होगा, वो जाप उसका संपन्न नहीं होगा। जब आप देव की पूजा करो तो 2 वक्त के लिए शांतिपूर्ण तरीके से करो, तब वो फलित है। अथवा ऐसे पूजन ना तो फलित होते हैं और ना ही उसमें ध्यान हमारा लगता है। पूजन करने वक्त में व्यक्ति को चाहिए कि निर्जन जगह पे बैठकर वो पूजन करे, तब जाके उसका पूजन का फल है। अब मान के चलो कि जिस क्षेत्र पे आप पूजन कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर वहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं कि पूजन में भाव निष्ठा हो, तो जिस माला, एक तो मैं आपको और बात बतलाऊं, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि माला को दैनिक रूप में गले में डाल के घूम रहे होते हैं। कोई गाड़ी में जा रहा है वहाँ माला कर रहा है, कोई कार के अंदर जा रहा है वहाँ माला कर रहा है, कोई मेट्रो के अंदर माला कर रहा है, वो दैनिक काउंटिंग पूरी कर रहा है। कई संप्रदायों में कुछ ऐसे जो गुरुजन हैं वो भी कहते हैं, तो वो उतनी माला को संपन्न करने के लिए व्यक्ति अपना काम भी कर रहा होता है और माला जाप भी कर रहा होता है, और वो उसकी काउंटिंग पूरी कर रहा होता है। जबकि आपको मैं बतलाऊं कि भगवान काउंटिंग पूरी करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप कितनी काउंटिंग में कर रहे हो वो वार्ता नहीं है। मैं आपको एक इसी बीच में एक कथा और मैं बतलाता हूँ। एक बार 2 ब्राह्मण देव जो थे वो किसी जप करने को, किसी तप और साधना के लिए एक निर्जन वन की ओर गए, और उन्होंने तप और साधन करना प्रारंभ किया। जब उन्होंने तप और साधन करना प्रारंभ किया तो उनके तप और साधन के ऊपर में भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए,
बड़े प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या करा कि एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उन दोनों ब्राह्मणों के पास जाकर पूछा कि आप जो ऐसे तप और जग जो कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, ये तप और यज्ञ किस लिए कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम एक ब्राह्मण ने क्या कहा कि मैं देव प्राप्ति के लिए ये तप और यज्ञ कर रहा हूँ। दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। अब दो वार्ताएं होगी और दोनों का अलग अलग नियम है। एक है मोक्ष और एक है भगवान की प्राप्ति। मोक्ष में क्या होता है कि शरीर छूट जाएगा, आपको बार बार जन्म लेना खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है कि सीधे ही आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। और जब भगवान के पास आप पहुंच जाओगे तो अगर वो आपको पृथ्वी लोक पे पुनः भेज भी देंगे तो उनकी भगवत कृपा आपके साथ रहेगी। आप कहीं भी रहोगे तो भगवत कृपा आपकी साथ रहेगी। तो यहाँ पे दो वार्ताएं होगी और दो प्रकार हो गया। अब दोनों ने मांगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो प्रकार हो गए। एक चाहता है कि मुझे बार बार आना ना पड़े और एक चाहता है कि चलो आना जाना पड़े, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, भगवत प्राप्ति हो जाए। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति सोचे कि इनमें से ठीक कौन सा है। तो यहाँ पर ठीक जो है, जो भगवत प्राप्ति करना चाह रहा है वो ठीक है। वो क्यों, उसका कारण है। मैंने जब ये अग्नि पुराण की कथा आप लोगों को प्रथम दिन से सुनवाना शुरू किया था, भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया था तो वो मत्स्य अवतार जब लिया था तो वशिष्ठ जी ने अग्निदेव भगवान से पूछा था कि प्रभु ए भगवान ने मत्स्य ही अवतार क्यों लिया, मछली का ही अवतार क्यों लिया, मत्स्य अवतार क्यों लिया, अथवा भगवान ने ऐसे 10 अवतार क्यों ले लिए जो पशुओं के निमित्तार्थ हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो भगवान ने इसलिए 10 अवतार लिए पशुओं में, पक्षियों में, जलचरों में, वो इसलिए लिए क्योंकि भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो कि पृथ्वी के ऊपर में हर कण के अंदर में मेरा वास है, हर कण हर जीवात्मा के अंदर मेरा वास है और उस जीवात्माओं से मैं इतना स्नेह करता हूँ कि उनको पुनित करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनकी तरह मैं बन बन के बार बार आ जाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने इसीलिए मत्स्य अवतार लिया। और भगवान मत्स्य अवतार लेकर वो ये बतलाना चाह रहे हैं कि जो मुझे स्नेही हैं, जो मुझे स्नेह करते हैं या जिनको मैं स्नेह करता हूँ, उनको मैं परस्पर जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ वहाँ उन्हें बुलाता रहता हूँ। जैसे कि मान के चलो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो जहाँ चलते हैं तो उनकी जेड सिक्योरिटी फोर्स टीम चलती है उनके साथ। वो जहाँ जाते हैं, जहाँ रुकते हैं, वहाँ उनके साथ रहते हैं। अच्छा, एक कोर टीम होती है जो उनके साथ नहीं जाती है, लेकिन वो जहाँ निवास करते हैं वहाँ की क्षेत्र की वो रक्षा करके बैठती है। उसके बाद होती है आर्मी जो कंट्री की रक्षा करके रखती है, नेवी कंट्री की रक्षा करती है। अब सारे ही प्रकार हैं, लेकिन जो जेड फोर्स वाली टीम है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। उसकी क्यों प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ साथ घूमते हैं। और जो आर्मी है वो भी सम्माननीय है और जो कोर टीमें हैं वो भी सम्माननीय है, लेकिन ज़्यादा प्राथमिकता किसकी है, जो जेड फोर्स सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री के साथ घूमती है। अब यहाँ पर कोई ये सोचेगा कि एक देश के लिए मर रहा है, एक केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए मर रहा है और एक समुदाय के लिए मर रहा है, इनमें श्रेष्ठ व्यक्ति विशेष को क्यों आगे कर दिया गया है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति विशेष को इसलिए आगे कर दिया है कि एक ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसके अंदर में ऐसे गुण अच्छे हैं जो पूरे देश को चलाने के लिए समर्थवान है, तो उसकी सुरक्षा करने सर्वप्रथम है। उसी प्रकार से जो भगवत प्राप्ति है वो प्राप्ति वो होती है जिसको केवल और केवल नारायण की प्राप्ति करनी है। उसमें उसे भगवान नारायण जहां जहां कहेंगे, जहां जहां बुलाएंगे, जिस जिस योनियों में बुलाएंगे,
और जिस जिस हालातों में बुलाएंगे उसको आना पड़ेगा, और उसको उस हालातों में आने के बाद में उसको नाना प्रकार का भगवान भगवत चिंतन देते हैं। आपको मैं बतलाता हूँ, जैसे कि आप देखो कि बहुत सारे जब हमारे पुण्य कर्म उदित होते हैं तो जीवात्मा सनातन धर्म के अंदर में उत्पन्न होता है। सनातन धर्म के अंदर में उत्पन्न होने के बाद में वो श्रेष्ठ हिंदू धर्म के अंदर में उत्पन्न होता है। उसके बाद और बड़े भाग्य उदित कर्म होते हैं, तब उनके घर में भगवत चिंतन होता है, भगवान की पूजा पाठ होती है, और बहुत ज्यादा पुण्य फल उदित होते हैं तो वो भगवत चिंतन को अपने अंदर में उतारते हैं। और उससे भी ज्यादा जब व्यक्ति के पुण्य कर्म उदित होते हैं तो वो जाकर भगवान के दर्शन करता है, भगवान के श्री ग्रंथों को श्रवण करता है, ऐसे तप यज्ञ जग उनको वो करने के लिए उद्यत होता है। ये सारे जो क्रिया प्रलाप हैं ये सारे भगवत चिंतन के एक प्रकार हैं। तो यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान कह रहे हैं, अग्निदेव भगवान कह रहे हैं कि सुनो वशिष्ठ जी, मैं आपको बतलाता हूँ कि जो कोई जप करके प्रायश्चित करना चाहता है वो व्यक्ति भी जप करके अपने आप को प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। उसके नियम ये हैं कि उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को चाहिए कि दैनिक रूप में जो भी देव हैं अथवा देवी हैं या इष्ट देव हैं या गुरुदेव भगवान है अथवा ये सब नहीं है तो गायत्री मंत्र का जाप भावपूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। मैं आपको एक और बात बतलाऊं कि गायत्री मंत्र का जो जाप है ना वो हर सनातनी धर्मों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका मैं कारण बतलाता हूँ। जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को पानी अवश्य पीना चाहिए। कहते हैं ना डॉक्टर पानी पियो, जो पानी अच्छे से पीते हैं उनका कभी भी शरीर जो है रोगी नहीं होता है। पानी हमें सदैव पीना चाहिए और अच्छे मात्रा में पीना चाहिए। उसी प्रकार से उस शरीर को, जो पंच तत्वों के शरीर है जिसको चलाने के लिए जल का एक भाग आवश्यक है, उसी प्रकार से जो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है हमारी, जो इस शरीर को चला रही है, उसकी जीविका का एक माध्यम है गायत्री मंत्र का जाप करना। हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और जाप कोई टेप रिकॉर्डर पे नहीं सुनना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर नहीं सुनना चाहिए, वैसे कहीं पे ना श्रवण करो, बैठ के शुद्ध आसन पे करो। दैनिक रूप में जिन जिन घरों के अंदर में गायत्री मंत्र का जाप होता है, ऐसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण होता है, ओमकार ध्वनि जहाँ गूंजती है वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों त्रिदेव वहां पर विद्यमान हो जाते हैं। वहां पर जीव आत्मा के कई कार्य वैसे ही संपन्न हो जाते हैं। आपको मैं बतलाऊं, अब कोई ये मुझे कहेगा कि पंडित जी केवल गायत्री मंत्र का जाप कर लेने से क्या हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे? तो मैं आपको बतलाऊं कि केवल गायत्री मंत्र के जाप करने से आपके आगे के मार्ग खुलेंगे। जैसे कि मान के चलो एक बच्चा आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है तो वो यूपीएससी की तैयारी करता है, वो यूपीएससी की तैयारी करता है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन उसको यूपीएससी की तैयारी करने से पहले नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। एबीसीडी से वो शुरू करेगा, पढ़ता जाएगा, तब वो आगे इस रूप में आएगा, फिर वो यूपीएससी की तैयारी करेगा, तब जाके वो आईपीएस का स्टूडेंट बनेगा। उसी प्रकार से जब हम सनातन धर्म के अंदर में दैनिक रूप में अपने आप के पास से मन लगाकर गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे तो आपका सब प्रथम पहले दिमाग शांत होएगा, मन शांत होएगा, चित्त शांत होगा। और मन और चित्त जब दोनों शांत होंगे तब उसके अंदर में जो आपका मन नहीं लगता, जो प्रश्न आप लोग कहते हो ना कि हमारा जप करने में मन नहीं लगता, तप करने में मन नहीं लगता, वो आपको जप करने में आपको मन लगेगा। आपको मैं बतलाऊं, एक घटित हुई आपको घटना बतलाता हूं। आज से 16-17 साल पहले की मैं आपको बात बतलाता हूं। एक बार मैं गया वृंदावन के अंदर में,
मैं वृंदावन के अंदर में गया, वहाँ पर मैंने क्या देखा कि जो परिक्रमा मार्ग है, गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग है, उस गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग के ऊपर में कुछ सूरदास साधु बैठे हुए थे और वो भगवान का जो है भजन और कीर्तन और कोई वहाँ पे माला जाप भी कर रहा था। तो रात्रि की परिक्रमा मैं कर रहा था, तो बहुत लोग और भी कर रहे थे परिक्रमा, रात्रि मार्ग की परिक्रमा हो रही थी, गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही थी। तो गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही थी, तो वहाँ पर थोड़ा दूर मैं चल के जब थका तो मैं वहीं पे जाकर बैठ गया जहाँ पर वो सूरदास वगैरह कीर्तन कर रहे थे और बैठ के जप वगैरह कर रहे थे। मैंने सोचा कि वहाँ पे कुछ देर बैठे और इनका कीर्तन भी सुने और जप भी देखे। मैं आपको बतलाऊं कि कीर्तन श्रवण करने का भी बहुत फल है, तप करने का भी बहुत बड़ा फल है। तो वो वहाँ पे कीर्तन और जप हो रहा था वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर बैठा, तो वो सूरदास जी जो थे जिनके नेत्र नहीं थे, ऐसे सूरदास जी वहाँ पे वो जप करते जाए और आंखों से आंसू उनके गिरते जाए। बड़ी देर तक मैं वहाँ पे बैठा। लगभग जब मैंने 8 किलोमीटर चल लिया था तो मैं थोड़ी देर सोचा कि 20-25 मिनट यहाँ पे रुकूं। तो मैं जब वहाँ बैठा, मेरे साथ में 2-4 और व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति कहता मुझे कि ये रो क्यों नहीं है। तब ये मैंने आध्यात्मिक जगत के अंदर में प्रविष्टि नहीं की थी, तो मैंने भी सोचा पता नहीं रो क्यों रहे हैं। फिर जो और एक और मेरे साथ व्यक्ति था, वो कहने लगे कि शायद जाप इनकी इतनी दृढ़ हो गई है, मंत्र जाप इतने दृढ़ हो गई है कि उस दृढ़ता के अंदर में व्यक्ति के भाव जो है वो आंसुओं के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये भी बात ठीक है। उसके बाद में एक और, हम लोग 4 व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति और क्या कहता है कि नहीं नहीं, ये सब बात नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि साधु को बहुत देर से जप करते हुए समय हो गया है, अब शायद इनको नींद आ रही है, तो वो बार बार आँख को इनको दिखता नहीं है, तो नेत्रों से जल जो उतर रहा है, तो उससे ये भान हो रहा है कि अब इन्हें शयन की ओर जाना है। मैंने ये सुना। अब हम 4 युवकों की वार्ता को वहाँ पर वो जो जप कर रहे थे साधु, वो भी सुन रहे थे। अच्छा, वो सुन तो रहे थे लेकिन उत्तर कुछ नहीं दे रहे थे। जब 2-4 मिनट हम लोगों ने बात कर ली और उसके बाद में जब कोई उत्तर नहीं हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद वो जप में अपने ज़्यादा लीन है, तो उनको बार बार डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। हम लोग वहाँ से उठे और आगे बढ़े, तो वो जप करते हुए साधु क्या बोलते हैं कि बाबू उत्तर तो अब सुनते जाओ। जब उन्होंने ये कहा तो हम लोग वहीं पे जाकर रुक गए कि इनको लगता है कि लग गया पता कि हम लोग अब उठ के जा रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बतलाएं। मैं कहा हाँ। कहाँ से आए हो आप? तो मैंने उनको बोला कि मैं दिल्ली से आया हूँ। तो कहने लगे कि बेटा तुमने पूछा ना कि ये आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज आंखों से आंसू इसलिए गिर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, मैं जब जाप कर रहा था तो मेरे आंखों के आगे आ गए हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि भैया चलते चलते बहुत देर हो गई और ये मेरे पांव थोड़े गंदे हो गए हैं, इसको तुम धुला दो। और मैं पानी तो वैसे कहाँ अभी लेने जाऊं, तो मेरे आंखों का पानी गिर रहा है और वो उनके चरण पे पड़ रहा है, उससे उनके चरण धोए जा रहे हैं, इसलिए मेरे आंसू चले जा रहे हैं। अब ये बात उन्होंने मुझे कहा, मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है। मेरे को तब इस बात का पता नहीं लगा कि इसका क्या मतलब हुआ। इस चीज को पता करने में मुझे 7 साल लग गए कि इसका क्या मतलब हुआ। जब मैं इस कार्य क्षेत्र में आया उसके बाद मैंने 7 साल तक इस चीज को सोचा कि भाई उस साधु ने ऐसा क्या किया जो उसको भगवान आकर कह रहे हैं कि भाई मैं चलते चलते थक गया हूँ, मेरे पाँव में मिट्टी लग गई है, जल लेके इसको धो दो। तो उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो जिन गुरुजनों के पास जाकर मैंने अध्ययन किया
जिन्होंने मुझे ये सनातन धर्म पद्धति का ज्ञान दिया। मैंने उन्हीं गुरुदेव भगवान को पूछा कि प्रभु एक बात है कि ये एक घटना मेरे साथ 16-17 साल पहले घटी थी, ये बात मुझे अभी तक नहीं पता लगी कि ऐसा क्या हुआ। तो वो गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि देखो बेटा, उस साधक ने उस जाप के अंदर में, उस जाप की माला के अंदर में भगवान को इतना सिद्ध कर दिया है, अपने आप को इतना सिद्ध कर दिया है कि वो जब माला उठा लेता है तो भगवान उसके सामने खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े होकर इंसानों की तरह वो उससे वार्ता करते हैं। तब जो उसकी वार्ताएं होती है वो उसके अपने आपे में नहीं होती, तब तो वो वार्ता देव और आत्मा की होती है। अब जब ऐसी स्थिति आदमी की जब आ जाती है तो उसे कुछ भी नहीं, कोई मंत्र की भी जरूरत नहीं, किसी पाठ की जरूरत नहीं, केवल वो माला को स्पर्श कर लेगा और माला को स्पर्श करने के बाद ही उसे भगवान दर्शन दे देते हैं। और दर्शन देने के बाद वो उससे पूछते भी हैं, कहते भी हैं। और ये चीजें बस वही व्यक्ति जान सकता है जो करता है, इसके अलावा दूसरा नहीं जान सकता। दूसरे को सुनकर ऐसा ही अनोखा लगेगा जैसे मुझे लगा था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भाव निष्ठापूर्ण तरीके से ऐसे जापों को आप दैनिक रूप में कीजिए, अपनी माला को सिद्ध कीजिए, पूर्ण रूप से सिद्ध कीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। आज नहीं मन लगेगा, 1 हफ्ते में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कभी तो मन लगेगा। आप कंटिन्यू करते रहिए, करते रहो, कभी ना कभी तो उस पुकार को भगवान श्रवण करेंगे। और जिस दिन वो पुकार को वो एक बार में श्रवण हो जाएगा, एक बार में जब वो कभी उनको आपके ऊपर करना आ जाएगी, तब आपका ये सारा जितना भी क्रियाकलाप किया है अभी तक का वो सब फलित हो जाएगा। तब आप कुछ भी नहीं करोगे, केवल माला जाप को स्मरण कर लोगे तो उससे भी आपको नारायण भगवान दर्शन देने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है, तो प्रायश्चित करने का ये अंतिम विधान जो है वो है जप, जिसको जप करने से जीवात्मा अपने आप को मुक्त कर सकता है नाना प्रकार के पाप कर्मों से। ओम नमो नारायण।